1971 की लड़ाई में 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश का नक्शा पलट के रख दिया। यही विक्रांत इसको डुबाने के लिए आया था पाकिस्तान। देखिए, भारत जब आजाद हुआ था तो हमारे पास नेवी बहुत कमजोर थी और तटरेखा बहुत बड़ी थी, इसलिए भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत थी जिसके ऊपर से हम हवाई जहाजों को उतार सके, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट छोटे होते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका फ्यूल टैंक भी छोटा होता है। बड़े बनाएंगे तो फिर जहाज पकड़ा जाएगा, मार के गिरा दिया जाएगा, तो छोटे दूर तक ही वो जा सकते हैं, इसलिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ी। जो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा यूज हुए तो ब्रिटेन का एक जहाज बन रहा था HMS हरकुलियस, ये अपने काम नहीं आ सका क्योंकि ये बनते बनते कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो भारत ने इसे 1957 में खरीद लिया और 1961 में अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई करके अपने कैरियर में शामिल कर लिया और ये 1997 तक भारतीय सेना में रहा ये एयरक्राफ्ट कैरियर। हमने उसको नाम दिया INS विक्रांत। तो विक्रांत जो है हमारे साथ कई यादें जोड़ा है 1971 की लड़ाई में। 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश का नक्शा पलट के रख दिया। यही विक्रांत इसको डुबाने के लिए आया था। विक्रांत के डिमोलिश के बाद हमारे पास एक और था विराट, उसको भी हम लोगों ने रिटायर कर दिया। विक्रांत और विराट के रिटायर होने के बाद भारतीय नौसेना ने यूक्रेन से, जो पहले USSR का था, INS विक्रमादित्य को खरीदा। ये Q क्लास का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसको हम लोग ने मॉडिफाई किया और इसे रखा। तो भारत जैसे इतने बड़े तटरेखा वाला और भारत के दोनों तरफ दुश्मन है। अब यहाँ पे चाइना ने ग्वादर पोर्ट बना लिया, इसलिए उसका यहाँ से कनेक्टिविटी भी इजी है और चाइना इस साइड से भी, तो हमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की हमेशा जरूरत पड़ती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर से हो नहीं पा रहा था, तो हम लोग ने एक दोबारा विक्रांत बनाया। अब आप कहेंगे सर दोबारा कैसे विक्रांत, वो तो टूट चुका था। तो समझिए कैसे। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, भाई बकलोलिया के चक्कर में बेचारा मरा गया, ये कटप्पा मार दिया, तो अमरेंद्र बाहुबली मारा तो उसका बेटा जो आया सेम उसी शकल का लगभग नाम मैच था। तो वैसे ही हम लोग का विक्रांत आया। एक विक्रांत जो खत्म हो गया, तो जिस तरह से अमरेंद्र बाहुबली के जगह पे महेंद्र बाहुबली आए थे, उसी तरह विक्रांत फर्स्ट की जगह पर विक्रांत सेकंड आया। पहला विक्रांत ब्रिटेन का बना था HMS और इसको हम लोगों ने खुद ही बनाया है। तो इसको बना लिया है। अभी इसे हम लोगों ने सी बारे में भी कुछ लोग करें ये छोटा है बड़ा, इसको समझिए। यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए, ये ऊपर का डेक है, जहाज इसके अंदर रखी हुई है, लेकिन ये INS विक्रमादित्य का है। विक्रमादित्य के साथ खराबी क्या है कि इसका लिफ्ट सामने है। लिफ्ट सामने का होने की वजह से जहाजों को, जितना बड़ा जहाज है उतने बड़े लिफ्ट करना पड़ेगा, जबकि INS विक्रांत जो हम लोगों ने बनाया है, इसका लिफ्ट जो है वो सी फेसिंग की ओर, समुद्र की ओर। तो देखिए, ये लिफ्ट जब सी फेसिंग की ओर रहता है तो ये लिफ्ट छोटा भी रहेगा ना, तो जहाज यहाँ ले आइए और जहाज का कुछ हिस्सा बाहर लटका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का जो लिफ्ट है वो सी फेसिंग है विक्रांत का। दो लिफ्ट है। एविएशन कॉम्प्लेक्स जो ऊपर आइलैंड होता है उसके एक साइड इधर एक साइड इधर, दो लिफ्ट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका ये लिफ्ट, इसका जहाज का इतना हिस्सा देखिए समुद्र के बाहर है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ इसी फेसिंग है। फिर इसको उठा लिया जाए। देखिए, सारी जहाजें अंदर होती हैं, अंदर ही इसकी सर्विसिंग, मोबिल तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब बंद किया जाता है, बदला जाता है, सर्विसिंग वगैरह सब अंदर होता है। जहाजें में फ्यूल वगैरह सब अंदर लोड कर दिया जाएगा, हथियार वगैरह लोड करके। दोस्तों, INS विक्रांत के आने से अब भारतीय नौसेना में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। एक है INS विक्रांत और एक है INS विक्रमादित्य। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इन दोनों युद्धपोत में से कौन है ज्यादा बेहतर। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है। इसका निर्माण कोचीन सीबीएड में हुआ है करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत में। इस विमान वाहक पोत को बनाने के लिए भारत के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ साथ 100 से भी ज्यादा MSMEs के द्वारा बनाए गए स्वदेशी उपकरण और मशीनरी के उपयोग किया गया है। दोस्तों, INS विक्रांत का डिजाइन वाट डिजाइन ब्यूरो WDB द्वारा डिजाइन किया गया है और INS विक्रांत को कोचीन सीबीएड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। INS विक्रांत का नाम उनके शानदार पूर्ववर्ती भारत के पहले विमान वाहक पोत के नाम पर रखा गया है, जिसने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विक्रांत नाम का अर्थ होता है विजयी और वीर। INS विक्रमादित्य 2004 में पिछले NDA शासन के दौरान ही विमान वाहक पोत के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे और तभी INS विक्रमादित्य को भारत ने रूस से खरीदा था। INS विक्रमादित्य 16 नवंबर 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था और रूस में तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटोनी द्वारा कमीशन किया गया था। साइज एंड स्पीड। INS विक्रांत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और पूरी तरह से लोड होने पर लगभग 43,000 टन का होता है और 15,000 किलोमीटर की रेंज के साथ 56 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड भी होता है। INS विक्रमादित्य की कुल लंबाई 284 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर की होती है, जो एक साथ 3 फुटबॉल मैदान तक फैला है और 13,000 किलोमीटर की रेंज के साथ 56 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड होता है। INS विक्रमादित्य लगभग 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। स्पेस। INS विक्रांत में लगभग 2200 कमरे हैं, जिनमें लगभग 1700 चालक दल को रहने के लिए बनाया गया है, जिसमें महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन भी शामिल है। वही INS विक्रमादित्य में कुल 2500 कमरे हैं, जिनमें लगभग 110 ऑफिसर और 1600 कर्मचारी रह सकते हैं। टोटल एयरक्राफ्ट लोड। INS विक्रांत अपने साथ 30 विमान, जिनमें से 20 फाइटर प्लेन और 10 अटैकिंग हेलीकॉप्टर ले जा सकता है, जिनमें MiG-29 लड़ाकू जेट, कमाऊ 31 और MH-60 हेलीकॉप्टर शामिल है। वहीं पर INS विक्रमादित्य 30 से अधिक विमानों को ले जा सकता है, जिनमें MiG-29K, सी हैरियर, कमाऊ 31, कमाऊ 28, सी किंग, LH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर शामिल है।
12K मिसाइल आईएनएस विक्रांत पर 32 सेल है जो कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम VLS पर काम करती है, यानी ये 4 मिसाइल 8 सेल से निकलेंगे। इनमें से 32 12K मिसाइल निकलेंगे। ये सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा पे मार करने वाली मिसाइल है जो कि आधा किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हमला या फिर बचाव के लिए दागी जा सकती है। इसका वजन 275 kg है और इसकी लंबाई 4.5 मीटर है। नंबर 2 ऑटोब्रेडा कैनन आईएनएस विक्रांत पर 4 ऑटोब्रेडा 76 mm का डुअल पर्पज कैनन लगाया गया है। एक कैनन का वजन 7.5 टन होता है। इसकी बैरल की लंबाई 186 इंच लंबा होता है। इसके रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है। ये 76.2 मिलीमीटर कैलिबर वाली तोप है जो कि -15 डिग्री से लेकर 85 डिग्री एंगल तक अपने बैरल को घुमाकर हमला कर सकती है। ये 360 डिग्री घूमकर दुश्मनों के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या युद्धपोत पर फायरिंग कर सकती है। नंबर 3 AK-630 CIWS आईएनएस विक्रांत पर 4 AK-630 फाइटिंग डिफेंस सिस्टम गन लगाए गए हैं। ये क्लोज इन वेपन सिस्टम है। ये एक रोटरी तोप यानी घूमने वाली तोप होती है जो कि टारगेट जिधर जाता है उधर ही घूमकर उस पर ताबड़तोड़ हमला करती है। ये 1800 किलोग्राम की ऑटोमेटिक रोटरी तोप होती है। इसके बैरल यानी नली 57 से 64 इंच की हो सकती है। इसे चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है। नंबर 4 ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाया जा सकता है। ब्रह्मोस की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। युद्धपोत से दागे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की 2 वेरिएंट्स है। पहला युद्धपोत से दागे जाने वाली एंटी-शिप मिसाइल, दूसरा युद्धपोत से दागे जाने वाली लैंड अटैक मिसाइल है। ये दोनों ही मिसाइल भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल है। और वही आईएनएस विक्रमादित्य में 12K मिसाइल सिस्टम और AK-630 ऑटोमेटिक गन दिया गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे ऐसे ही और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।